Assalamu alaikum. Hello guys. Hope you're doing well. So this is the second video of Adobe XD series. So let's get started without wasting our time. So in this video, basically I'm going to show three things about Adobe XD. There are three bars in Adobe XD. The first one is menu bar, as you can see in the screens, and the second one is property bar, and the third one is पैनल बार जिसे हम मेन्यू बार टूल बार भी कह सकते हैं. So in this video I will just show one bar which is a toolbar. So let's get started with toolbar. The first one, we need to create an artboard. So this is an option of where we can create easily an artboard by pressing A on the keyboard, or just you can select easily artboard from here after pressing these icons, and you can after clicking on this icon you will see lots of artboards according to mobile apps designs as well as tablet, web desktop, social media and watches. So आप किसी भी एक को select कर सकते हैं. Like I'm going to select one of them which is 9020 and 1080, which is a standard size of websites. So let's get started with this one. So आप just डबल क्लिक करके easily इसका नेम चेंज कर सकते हैं. Like I'm going to write web. So and the first tool of toolbar is select tool. Like आप V भी प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल कीबोर्ड से, अदरवाइज यहाँ से जाके इस आइकन पे क्लिक करें तो आप किसी भी चीज़ को इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं. एज यू कैन सी आई एम गोइंग टू मूव दिस आर्टबोर्ड इन द स्क्रीन्स. सो आप किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करके एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं. ठीक है. उसके बाद द सेकंड टूल ऑन टूल बार इज रेक्टेंगल, जिसे हम इजीली आर प्रेस करके कीबोर्ड से ड्रा कर सकते हैं. लाइक हियर एज यू कैन सी किस तरह मैंने रेक्टेंगल को ड्रा किया. अगर आप लाइक प्रॉपर स्क्वायर बनाना चाहते हैं, यू नीड टू प्रेस आर, देन क्लिक शिफ्ट, hold shift and drag the right click. So in this case in this way you can easily create a rectangle. इसी तरह आप अगर मिड में से क्रिएट करना चाहते हैं, सबसे पहले आर को प्रेस करें, उसके बाद आर प्लस शिफ्ट के साथ प्रेस करें और आप इजीली रेक्टेंगल क्रिएट कर सकते हैं. इसी तरह आप इलिप्स को भी या सर्कल्स को भी क्रिएट कर सकते हैं इजीली बाय प्रेसिंग ई ऑन द कीबोर्ड, और यू कैन also you can click E on the keyboard. So मैं Alt plus Shift को प्रेस करके राइट को ड्रैग कर रहा हूँ, तो आप इजीली इलिप्स को क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है. इसी तरह आप लाइक पॉलीगॉन को भी क्रिएट कर सकते हैं. पॉलीगॉन की प्रॉपर्टीज़ में अगर हम देखें तो आप स्टार भी बना सकते हैं. ठीक है. इसके जो कॉर्नर्स हैं उनको भी लाइक स्मूथ कर सकते हैं. उसके बाद ये देखें आप, हम स्टार भी बना सकते हैं बाय यूजिंग पॉलीगॉन. उसके बाद लाइन को लाइक ड्रा करने के लिए इन द UX डिज़ाइन वी मोस्टली प्रेस L, और यू कैन सेलेक्ट दिस आइकॉन्स फॉर लाइन. अगर आपने लाइक स्ट्रेट लाइन चाह रहे हैं तो सिंपली शिफ्ट को सबसे पहले L को प्रेस करें, लाइन का ऑप्शन आ जाएगा. शिफ्ट प्रेस करके लाइन को करेंगे तो 45 के एंगल पे लाइक लाइन ड्रा होना शुरू हो जाएगी. उसके बाद आप पेन के लिए स्पेसिफिकली हर टूल में ऑलमोस्ट उन्होंने P का ही ऑप्शन रखा हुआ है, तो आप लाइक P को सिलेक्ट करें. ठीक है. ऑन कीबोर्ड से, अदरवाइज यहाँ पे जाके क्लिक करें और इजीली आप कोई भी चीज़ ड्रा कर सकते हैं. ठीक है. द बैड थिंग इन दिस टूल, लाइक हम जिस तरह Adobe Illustrator में P को क्लिक करके किसी भी चीज़ को मूव कर सकते हैं. लाइक यहाँ जाएं और हम न्यू पाथ क्रिएट करना चाहें तो वो नहीं कर सकते. ठीक है. ये इसकी इस टूल की बैड चीज़ है यहाँ पे. ठीक है. टेक्स्ट को अगर आपने क्लिक करना है तो टेक्स्ट सिंपली T प्रेस करें कीबोर्ड से, अदरवाइज यू कैन सेलेक्ट टेक्स्ट आफ्टर प्रेसिंग दिस
लाइक टी। सो इसी तरह आप कुछ भी राइट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। एंड एज यू कैन सी इन द प्रॉपर्टी पैनल you also can change properties according to your requirements. So the next tool is आर्टबोर्ड। सिंपली ए प्रेस करें और कोई भी साइज का आप लाइक आर्टबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सर्च अगर आपने करना है लाइक जूम करना है, ठीक है, तो जी प्रेस करें, ठीक है। उसके बाद आप इजीली लाइक जो कर्सर के अंदर स्क्रॉल टाइप का एक बटन होता है उसको आगे पीछे करेंगे ना, देन यू कैन सी दिस रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद अगर आपने जूम इन करना है, ठीक है, तो आप सिंपली कंट्रोल प्लस स्पेस प्लस आर्ट प्रेस करेंगे ना, तो प्लस का साइन माइनस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं, ओके। उसके बाद आते हैं ये कलर की, ठीक है। लाइक अगर आपने पूरा प्रोजेक्ट में ही कलर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं और बार बार कलर पिकर के साथ या कलर लाइक मैं कहता हूँ, तो इस तरह आप किसी भी कलर को यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो बजाय इसके कि लाइक मैंने ये रेक्टेंगल क्रिएट की है, तो यहाँ जाकर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है और टाइम टेकिंग होता है। तो इसी वजह से हम ये वाली चीज़ें यहाँ कलर्स पैनल में रखते हैं, ठीक है। उसके बाद की जो भी करैक्टर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कंपोनेंट्स जिसे कहते हैं, वो कंपोनेंट बना सकते हैं। उसके बाद ये कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट लाइक एनिमेशन में स्पेसिफिकली यूज़ होता है। लाइक अगर आपको बताऊं तो सिंपली कंट्रोल प्लस ए प्रेस करें, ये कंपोनेंट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जाके आप कोई भी लाइक स्टेट को कर सकते हैं। लाइक मैं अगर होवर करूँ, ठीक है, तो वो इसी स्टेट को डिफ़ॉल्ट में रहने देता हूँ। तो इसका कलर चेंज कर दूँ ना अगर, ठीक है, लाइक मैं ब्लैक कर देता हूँ, तो आप लाइक बहुत मज़े की एनिमेशन देखने वाले हैं। इसी तरह ही हम एनिमेशंस बनाते हैं, जो मैंने अपनी क्रोजल एनिमेशन बनाई है इन द प्रीवियस वीडियो, यू कैन सी इन ऑन माई चैनल। सो अगर मैं इसके ऊपर करूँगा तो ये होवर होगा, ठीक है, तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी इसी तरह, ठीक है। इसी तरह ये है लेयर पैनल। लेयर पैनल में जितने भी हमने लाइक कोई भी चीज़ बना रहे हैं ना, उसका वो नेम आ जाएगा। आप सिंपली डबल क्लिक करके किसी भी चीज़ का नेम लाइक रीनेम कर सकते हैं उसे, ठीक है। एंड द लास्ट टूल ऑन द लाइक टूल बार इज प्लगइन्स, ठीक है। तो प्लगइन का एक मैं सेपरेट से ट्यूटोरियल बनाऊंगा जिसमें आपको लाइक बेस्ट जो प्लगइन्स यूज़ होते हैं यूएक्स में, वो आपको बताऊंगा। लाइक अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे सर्च का आइकन चाहिए, तो मैं सिंपली ये ऑटो आइकन पे जाऊंगा, ठीक है। यहाँ से फ्री सेलेक्ट करूंगा और वो सर्च लिखा, ठीक है, जो मुझे पिक्सल चाहिए जितनी रेशो वो मैं सेलेक्ट किया और यहाँ ट्रैक किया, सिंपली वो लाइक आइकन बन जाएगा, ठीक है। आप इजीली ई प्रेस करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इसका जो है बॉर्डर है वो कर दें ब्लैक, ठीक है। उसके बाद इसका जो फिल है वो ख़त्म कर दें और 45 की डिग्री के साथ ये बना दें, ठीक है, पेन टूल के साथ लेके, और इसका भी ये कर दें लाइक ब्लैक कर दिए। और ये इस तरह का आप इजीली सर्च आइकॉन, कुछ आइकॉन्स आप कस्टम बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमें Adobe XD 2 GB की स्पेस देता है, जिसमें हम अपने जो क्लाउड पे डाटा को स्टोर कर सकते हैं। लाइक अगर हमारे कंप्यूटर में कोई फॉल्ट आ जाता है या विंडो क्रैश हो जाती है, तो हम किसी भी जगह से किसी भी कंप्यूटर से हम उसको लाइक कर सकते हैं, क्या कहते हैं, असेस कर सकते हैं, ठीक है। उस सच इसी वजह से हम क्लाउड को ही प्रेफर देते हैं कि सिंपली कंट्रोल प्लस एस करें और ये नेम आ जाएगा, जो भी नेम रखना है वो रख लें, ठीक है। उसके बाद इसको सेव कर दें। उसके बाद जो आर्टबोर्ड हमने एक्सपोर्ट करना है, उसकी जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस ई है, ठीक। कंट्रोल प्लस ई पे आप जब क्लिक करेंगे तो देन यू विल सी एन pop-up. So in this way you can select any format according to your requirement. Like लेकिन ये जो लेटेस्ट वर्जन आया है इसमें थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लगा दी है इन्होंने Adobe XD में, कि आप PDF को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, और आप लिंक शेयर नहीं कर सकते अपने क्लाइंट के साथ। आप ये हमारी चीज़ें देख सकते हैं। सिंपली आप PNG, SVG एंड JPG खाली यहाँ से आप पाथ को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपने पाथ रखना है, मैं मोस्टली क्लाइंट का फोल्डर ही रखता हूँ, ठीक है। लाइक
जो मैं ये टूल सिखाने जा रहा हूँ, आप इजीली ये प्रॉपर स्किल होगी जिससे आप इजीली मंथली 1 लाख भी अर्न कर सकते हैं। ठीक है, 1 लाख कोई बड़ी बात नहीं है कि आप 8 घंटे लाइक ऑफिस में जाएं तो बामुश्किल आपको 30 से 50 हज़ार रुपये देते हैं। लाइक ये साइड अर्निंग भी हो सकती है, आप घर आके भी इसको काम कर सकते हैं। बिकॉज जब हम 8 से लेके सुबह 8 से लेके रात तकरीबन 6 बजे कहते हैं काम करते हैं ना, तो वो उस तरफ दूसरे ममालिक में ऑलमोस्ट वो रात होती है। ठीक है, तो वो वहाँ उनकी मॉर्निंग हमारी जब 6 बजते हैं ना, तो वहाँ 8 बजते हैं। लाइक वो तब काम करना शुरू करते हैं, तो वो रात 3 बजे तक लाइक हम काम कर सकते हैं इस स्किल पे ना। तो वो हम लाइक जब हमारे 3 बजते हैं रात के, सुबह के सॉरी, तो लाइक 3 AM होता है, तो वहाँ वो 6 होते हैं। ठीक है, वो 8 घंटे काम करते हैं, तो ये सिस्टम होता है। तो आप इजीली अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं इस स्किल को लर्न करके, इस टूल को स्पेसिफिकली लर्न करके। मैं स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चलूँगा। स्टे सो स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।